अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग ठीक होंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक दे देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे पास एक ऐसा सिग्नल दिया हुआ है। और ये है मेरा x कर्व्ड ब्रैकेट में t, और ये मेरा t है, और यहाँ पे ये पॉइंट है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। ठीक है। आप लोगों से पूछा गया है फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें बतानी है इस सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले हमें देखना है फ्रीक्वेंसी। हम उसी सिग्नल की बता सकते हैं जिसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड जो मतलब कितने टाइम के बाद ये खुद को रिपीट कर रही है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं? कोई अनम्यूट करके बताओ या चैट बॉक्स में बताओ सारे, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं? Yes, sir. पीरियोडिक Periodic. पीरियोडिक है। कितना है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड? 0.2, sir. हाँ, हेलो। 0.2. 0.2, हाँ, क्योंकि ये 0.2 आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये 0.2 के बाद खुद को रिपीट करी, यहाँ इसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं इसका t जो है दैट इज 0.2 सेकेंड। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना, वो होता है 1 डिवाइडेड बाई टी नॉट के बराबर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.2, और अगर वो देखेंगे दैट इज 5 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है। और अगर हमें पूछा गया है, ये तो हो गया जब हम हर्ट्ज लिखते हैं ना, 1 हर्ट्ज होता है मतलब 1 हर्ट्ज इज 1 साइकिल्स पर 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक साइकिल को 1 हर्ट्ज। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी आई 5 हर्ट्ज, दैट मींस ये कितने साइकिल करेगा? 5 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 साइकिल हो जाएंगे। अब अगर मुझे हर्ट्ज में नहीं निकालना है, मुझे निकालना है रेडियंस पर सेकेंड। किसमें? रेडियंस पर सेकेंड। कितने रेडियन से निकालना है? 2 सेकेंड। तो इसमें अब सिंपली क्या होता है, जो हमारा एफ नॉट होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ओमेगा नॉट है बराबर 2 पाई एफ नॉट की। तो मुझे ओमेगा नॉट निकालना है, वो आएगा 2 पाई इंटू 5, जो कि हमें एफ नॉट निकला, जो कि हमें सॉरी, हाँ, जो कि हमें एफ नॉट यहाँ पे निकला ये। तो 2 एज इट इज पाई की जगह पे 3.14 इंटू 5, वो आएगा आपको 31.4 रेडियंस पर सेकेंड। ये हो गई हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज, अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसमें 2 पाई इंटू कर लेना है, तो हमें मिलती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, हमें बोला गया होगा फॉर एग्जांपल। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। हेलो, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है? जरा चैट बॉक्स में। अच्छा, एक सेकंड। आवाज आ रही है या नहीं? यस सर आ रही। एक सेकंड में हेडफोन से कनेक्ट करता हूं। अब आ रही है आवाज? हेलो। यस सर यस आ सर। रही है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है वो है
determine whether the following signals are periodic or not. Signals are periodic or not. और if periodic, अगर periodic है, find fundamental time period. Find fundamental time period. तो जो पहली सिग्नल है ना वो है ऐसे cos of 0.01 पाई n के बराबर। अब आप लोग से पूछता हूं क्या ये सिग्नल मेरी डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस? चैट बॉक्स में लिखिए। डिस्क्रीट। चैट बॉक्स में लिखिए सारे फटाफट। डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस? देखो ये जो हमारी सिग्नल है ना ये हमारी डिस्क्रीट है सर। हाँ डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट। हाँ हाँ क्योंकि यहाँ पे n है ना, n जहाँ पे भी होगा ना, n अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज इट्स डिस्क्रीट। हाँ मैंने आप लोगों को बोला है कर्व्ड ब्रैकेट होना चाहिए। कर्व्ड ब्रैकेट हर इंटरनेशनल बुक दिखाती है जो स्टैंडर्ड वाली बुक्स है वो कर्व्ड ब्रैकेट से दिखाती है, लेकिन इंडियन ऑथर्स कुछ है जो नहीं दिखाता है। लेकिन सर आवाज ब्रेक हो रही है। सबको बोले कि आप हेलो 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 आवाज आ रही है या नहीं? यस सर। देखो जहाँ पे मैंने कहा जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, जहाँ पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मान लो ये सर नहीं आ रही आवाज सर। सर क्लियर नहीं आ रही है सर आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर ये इको हो रही है, कुछ क्लियरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर क्लियर नहीं हो रहा है। अब आ रही है आवाज? हेलो सर पहले आते हैं फिर से ब्रेक हो जाते हैं फिर आवाज। मैंने कहा ये जो हमारी सिग्नल है ना ऑल तो मैंने एक कर्व्ड ब्रैकेट में बनाई है, लेकिन जहां पे मेरे स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, जहां पे मेरे स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, इसका मतलब ये जो हमारी सिग्नल है ये है हमारी सिग्नल डिस्क्रीट। जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है उसका मतलब हमारी जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट। अगर मेरे पास, लेकिन जो हमारी इंडियन ऑथर की बुक्स है वो कभी कभी डिस्क्रीट सिग्नल को कर्व्ड ब्रैकेट में भी दिखाती है, लेकिन जहां पे n वेरिएबल होगा, ये n ना वेरिएबल, जहां पे n होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब ये जो मेरी सिग्नल है ना ये डिस्क्रीट ही है। चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो या ना हो, लेकिन n अगर होगा दैट मींस इट्स अ डिस्क्रीट सिग्नल। तो जो मेरा ये है cos 0.0 पाई n, मुझे इसको बताना है क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नॉट पीरियोडिक। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है 2 पाई fn को कंपेयर करना है इसके साथ 0.01 पाई n के साथ। पाई और पाई कटेगा, n और n कटेगा, जो मेरा f आएगा वो आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 200। जो मेरा f आया वो आया 1 डिवाइडेड बाई 200।
ये असल में होता है ऊपर वाला होता है स्मॉल के, नीचे वाला होता है कैपिटल एन। अगर इफ के एंड एन, अगर के एंड एन आर बोथ इंटीजर्स, अगर दोनों इंटीजर है, देन द सिग्नल इज पीरियोडिक, तब सिग्नल पीरियोडिक है। जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं, हमारा जो k है वो आया 1 के बराबर, n आया 200 के बराबर, दोनों इंटीजर्स है, हम बोल सकते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है। और विद पीरियड, पीरियड होता है कैपिटल N, और कैपिटल N कितना निकला 200 के बराबर। इतना क्लियर है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। रिपीट। अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर क्लियर आ रही है। वालेकुम कि बस क्लास दिवान कोरमस फोन सुन तत आम तुम वन कोरमस फोन तम स्विच ऑफ क्या बहुत दूसरा पार्ट ले लेते हैं। जो मेरा दूसरा पार्ट है, cos 3 pi n, cos 3 pi n। जरा आप बताओ क्या ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस? n आओ ना n, तेल क्या चाहिए? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। अब क्या करना है, ये असली कॉस्ट ना समझता 2 पाई fn। अब मुझे इसको 2 पाई fn को कंपेयर कराना है इसके साथ, तो मैं लिखूंगा 2 पाई fn इज इक्वल टू 3 पाई n के बराबर। पाई और पाई कटा, n और n भी कटा, जो f आया वो आया 3/2। दैट मीन्स k का वैल्यू कितना आया 3, और n का वैल्यू आया 2 के बराबर। क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? यस सर। पीरियोडिक। Periodic, since k and n are both integers, the signal is periodic with n equals to 2 के बराबर। ठीक है, थर्ड पार्ट मैं दे देता हूं। sin 3n, sin 3n, इसको भी सेम साइन कितने 2 पाई fn। जरा ये आप लोग करो, मुझे बताओ पीरियोडिक है या नहीं है। मुझे इसको कंपेयर कराना है इसके साथ, मुझे बताना है पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो कितना ये है, n कितना है कैपिटल N। कैलकुलेट करो जरा। सर f है 3/2 पाई। हाँ 3/2 पाई, 3 तो इंटीजर है, 2 पाई इंटीजर है, 2 पाई है कौन इस नंबर लाइन पे लिखित, तो दैट मीन सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक। क्या करेंगे, 2 पाई fn इज इक्वल टू 3n के बराबर, n और n गया, f आया 3/2 पाई के बराबर। और तो k मेरा है 3 के बराबर, लेकिन n आया 2 पाई के बराबर। सिंस 2 pi is not an integer, the signal is not periodic, signal periodic नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो आज हम करेंगे, दैट इज cos 2 pi n divided by 5 plus cos 2 pi n divided by 7। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
इस क्वेश्चन को लेना है ये अलग से सिग्नल, ये अलग से सिग्नल, और अगर ये दोनों सिग्नल्स पीरियोडिक आ गए, अगर ये दोनों सिग्नल्स पीरियोडिक आ गए तो हम बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक है। फिर हमें पीरियड कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले 2 पाई n by 5 को करेंगे कंपेयर ऐसे, 2 पाई f1n लेंगे क्योंकि ये एक सिग्नल है, दूसरी सिग्नल है, इज इक्वल 2 पाई n के बराबर, n और n गया, पाई और पाई गया, 2 और 2 भी गया, f1 किसके बराबर, सॉरी इट्स 2 पाई n by 5 ही ना, हाँ, तो f1 आया 1 by 5 के बराबर, जो पंच है ठीक। क्या पता लगा f2 तो काठी बराबर ही था कि 1 by तो जो f2 आया वो आया 1 by 7 के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा f1 आया वो आया, सॉरी जो मेरा k1 है वो आया 1 के बराबर और n1 आया 5 के बराबर। जो मेरा k2 है वो आया, k2 आया 1 के बराबर और जो मेरा n2 है वो आया 7 के बराबर। इस सिग्नल में क्या करना है, जो हमारा n1 by n2 है, अगर n1 by n2 करेंगे, n1 by n2 क्या ही 5 by 7, अगर इसमें रेशियो ऑफ 2, अगर n1 तिशु इंटीजर तो n2 तिशु इंटीजर, अगर ये रेशियो ऑफ दो इंटीजर्स है तो सिग्नल पीरियोडिक है, तो सिग्नल पीरियोडिक है। अब हमारा मसला है क्या, इसका पीरियड क्या होगा, तो क्या करेंगे 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या किसके बराबर आएगा, 5 1 r 5, 7 को ऐसे ही 7 1 r 1 r, 5 7 are 35 विद n इक्वल्स टू 35 के बराबर। ये समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। जहां पे भी प्लस होगा ना वहां पे एक सिग्नल को लेना है अलग से, अलग अलग सिग्नल्स को लेना है, f1 निकालना है, f2 निकालना है, f1 से आपको k1 और n1 मिलेगा, f2 से आपको k2 और n2 मिलेगा, n1 by n2 देखना है। फिर अगर n1 by n2 रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स है तो हम बोल सकते हैं जो मेरी सिग्नल है वो पीरियोडिक है। और हमें क्या करना है, फिर n1 और n2 का निकालना है एलसीएम, जब हम उनका एलसीएम निकालेंगे तो जो मेरी सिग्नल वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड है n इक्वल्स टू 35 के बराबर। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा cos n by 8 इंटू cos n pi by 8 के बराबर। क्वेश्चन ऐसे है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग सिग्नल लूंगा, इसको अलग सिग्नल ले लूंगा। जरा मुझे बता f1 किसके होस्ट मगर इशिएटन इनटू उसमें तलक करू f1 तो f2 में वन्यू काची बराबर, f1 और f2 किसके बराबर आएगा। निकाला, f1 is equal to 1 by 16 pi. अच्छा f2 f2 1 by 16 equal to 1 by 16. जो 1 by मेरा 16 हाँ जो मेरा f1 है तो मैं क्या करूंगा 2 पाई fn f1n इक्वल्स टू n by 8, n और n गया, f1 आएगा मेरा क्या आएगा 1 by 16 पाई के बराबर। जो मेरा k1 है वो आया 1 और n1 आया 16 पाई। आप लोगों को पता है पाई एक इंटीजर नहीं है, 3.14159265 इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट 16 पाई इंटीजर नहीं है, तो जो पहली ये वाली सिग्नल है ये छन पीरियोडिक किहिन। दूसरी सिग्नल देख लेते हैं, दैट इज 2 पाई f2 n इक्वल्स टू n पाई बाय 8
पाई और पाई गया, n और n भी गया, f2 आया 1/16 के बराबर। यहाँ पे k1 आया हमारा 1, सॉरी k2, और n2 आया हमारा 16, दोनों इंटीजर्स है, तो हम बोल सकते हैं f2 पीरियोडिक है। बट लेकिन सिंस हमें जो f1 था सुधराव ने पीरियोडिक की, तो इन अगर हमारा इन टोटलिटी सिग्नल क्या है, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, सो f1 है नॉन पीरियोडिक लेकिन f2 है पीरियोडिक, सो हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल है हमारी वो है नॉन पीरियोडिक के बराबर। सो द सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक। इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है। देखो एक और पार्ट है, ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आज कंफ्यूज गसन कह असली ये साइन ना जनरल फॉर्म लिखना, साइन को हम कैसे लिखते हैं, जो साइन का जनरल फॉर्म है वो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे a साइन, अगर हम डिस्क्रीट में लिखेंगे को 2 पाई ए, क्या वो ए को एम्पलीट्यूड, ये हो सकता है जब हम लिखते हैं ना साइन थीटा, आई मीन मतलब क्या वो साइन थीटा का मतलब जो ए है वो 1 के बराबर है, और जो मेरा एफ है, एफ जो है वो निकला 2 पाई के बराबर, तभी मैं लिखता हूँ साइन एफ एन यू 1/2 पाई के बराबर। आई मीन तो पूरी जो टर्म है वो 2 पाई के बराबर है, क्योंकि देखो साइन थीटा का बराबर साइन थीटा प्लस 2 पाई के बराबर है, सुना साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 4 पाई भी होता है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा प्लस 6 पाई भी होता है किसके बराबर, साइन क्या इसकी साइनस क्या पीरियड, सो साइनस पीरियड 2 पाई, टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, जो पार्ट है इसे की ऐसे साइन 0.2n प्लस पाई, ये थीटा है ना, ये गई फेज डिफरेंस, क्या गई फेज डिफरेंस। लेकिन मुझे इसको कंपेयर करना है, मुझे इससे गर्ज नहीं है कोई या सिचुएशन में, मतलब कि इन बकर कि ये कंपेयर मैं मान ये सिग्नल है पीरियोडिक ना, क्या कर 2 पाई एफ एन 0.2n से कंपेयर, n और n गया, f निकला मेरा 0.2 पाई के बराबर, तो क्या हुआ सिग्नल है पीरियोडिक ना वही, तो नो सर। नो सर, द सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक, क्योंकि जो हमारा n निकला वो निकला 2 पाई, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, यम गसन ये गसन रैशनल नंबर, ये गसन रैशनल नंबर, अति हक बन सिग्नल है पीरियोडिक। अगर नहीं आई तो हम बोल सकते हैं सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। अब देखो एक और पार्ट है, शुभ पोरमुत की e रेज पावर j थीटा छसा बराबर cos थीटा प्लस j sin थीटा, इसका पोरमुत की फॉर्म यूलर्स फॉर्म आता है, पोरमुत हुआ हाँ या ना तो बताओ। नो सर। सर। ये नहीं पढ़ा है, अच्छा नो अब सर। याद रखो e रेज पावर j थीटा छसा बराबर cos थीटा प्लस j sin थीटा, j होता है इमेजिनरी नंबर, आयोटा भी होता है, तो जो मेरा x ऑफ n है वो दिया हुआ है बराबर किसके, e रेज पावर j इंटू पाई बाई 4 इंटू n, ठीक है। ये तो जे से थीटा मतलब cos थीटा प्लस j sin थीटा, ये दिन क्या है बोले कि cos और j के साथ क्या है पाई बाई 4 इंटू n प्लस j साइन पाई बाई 4 इंटू n के बराबर, दोनों। अब मैं क्या करूंगा, वैसे दोनों में नीचे आर्गुमेंट सेम, चाहे वो साइन हो या कि
ये अस्तन या ये अस्तन ये दोनों ही सेम। मैं क्या करूंगा 2 पाई fn को करूंगा पाई बाय 4n से कंपेयर, पाई और पाई गया, जो f है वो निकला मुझे कितना 1 बाई 8 के बराबर विच इज k बाई n। दैट मींस क्या सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, अनम्यूट करके बोलो जरा। Periodic. पीरियोडिक, क्योंकि ये भी निकला पीरियोडिक, यह आर्गुमेंट सेम, f2 सेम, तो देयरफॉर द सिग्नल इज पीरियोडिक। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट चैट बॉक्स में पूछो जरा। सर वो थोड़ा रिपीट करो, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, जैसे डिटरमिनिस्टिक सिग्नल होती है एक ऐसी सिग्नल, एक सेकंड में पहले अटेंडेंस में देता हूँ। Cannot be represented in mathematical form. 8 सेकंड पे